जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में आयोजित होने जा रहे किसान सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। सम्मेलन से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि सम्मेलन में कृषि और बागवानी से जुड़े मौजूदा नीतियों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों को जन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें गंभीरता से सुना जाएगा और उनके समाधान के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के भीतर किसान और बागवानों के हितों के खिलाफ नीतियां बनाई जा रही है। आने वाले समय में इन नीतियों का कड़ा विरोध किया जाएगा और इसके लिए एक संगठनात्मक स्तर पर व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रही है, जबकि किसान और बागवान शोषण का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कृषि क्षेत्र लगातार संकट में है और किसानों की आय बढ़ाने के दावे जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे हैं। हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में देश भर में लगभग 5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की आत्महत्या के बाद भी वास्तविक आंकड़ों को छुपाया जा रहा है और समस्या की जड़ तक पहुंचने के बजाय उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मेलन में इन सभी मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो राज्य भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किए जाएंगे। और इस सम्मेलन में हम लोग जो किसानों के सामने आज ज्वलंत समस्याएं हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम लोग इस सम्मेलन में चर्चा करेंगे और जो नीतिगत मसले हैं पूरे देश के अंदर कि किसानी को लेकर, कृषि बागवानी को लेकर क्या नीतियां बन रही है और जो साम्राज्यवादी नवोदारीकरण की नीतियां हैं जो हमारे देश के अंदर सीधे रूप में हस्तक्षेप कर रही है, उन नीतियों का हम लोग एक डिटेल में चर्चा करेंगे और उन नीतियों के खिलाफ एक संघर्ष की योजना अगले आने वाले समय के लिए तैयार करेंगे। हिमाचल किसान सभा आज के दौर में ये देखती है कि जो केंद्र के अंदर वर्तमान में भाजपा नीति एनडीए गवर्नमेंट जो सत्ता के अंदर है, वो जो है लगातार साम्राज्यवादी नीतियों को देश के अंदर थोप रही है और इन उदारीकरण की नीतियों का मतलब है कि खुला बाजार, खुला व्यापार और जो बड़े साम्राज्यवादी मुल्क है, पूंजीवादी मुल्क है, उन मुल्कों के लिए और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए और देश के बड़े पूंजीपति के लिए देश के कृषि जो क्षेत्र है देश का, उसको जो है पूरी तरह से खोलने का प्रयास ये वर्तमान सरकार पूरे देश के अंदर कर रही है, जिसके चलते हमारे देश का जो है कृषि जो है पूरी तरह से जो है वो संकट में चला जाएगा। हालांकि 1991 के बाद जो ये नवोदारीकरण का नीति देश के अंदर लागू हुआ, उस नीति के चलते कृषि संकट गहरा हुआ है देश के अंदर। 5 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर दी है पिछले 25 सालों के अंदर। अब तो आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं कि वो आत्महत्या किसान करता है, उसको बताया नहीं जाता। आज हम ये देखते हैं कि हाल ही में जो वर्तमान सरकार ने जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है यूएसए के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, हमारे हिमाचल प्रदेश का खासकर सिरमौर के अंदर भी जो हमारा बागवान है, हमारे बहुत सारे हिस्से में सेब पैदा होता है, कीवी पैदा होता है हमारे सिरमौर के अंदर और नाशपाती पैदा होता है, ये किसान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और अब डेयरी प्रोडक्ट के अंदर भी जो दूध उत्पादक हमारे प्रदेश के अंदर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की मुख्य आजीविका कृषि बागवानी और पशुपालन है, इस आजीविका के ऊपर जो है सीधे तौर पर इसका जो है प्रभाव पड़ेगा। और आप देखिए अभी टैरिफ वाला जो मामला है, या दूसरा जो अभी इन्होंने मनरेगा को जो हर एक आखिरी आदमी को, गरीब आदमी को भी काम की गारंटी जो देता था गांव के अंदर, वो ग्राम जी लाकर जो है उन्होंने मनरेगा को भी खत्म कर दिया। आप लोगों को जो है काम का अधिकार भी खत्म कर दिया है। और इसके साथ साथ जो है ये नया बिजली बिल लाकर जो ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं गाँव के अंदर, गांव के अंदर प्रतिरोध है, 95 हजार के बिल लोगों के आ रहे हैं, जिनके 500-700 के बिल आते थे। और आगे के लिए भी जो डिजिटलाइजेशन का जो ये सवाल है, अभी हिंदुस्तान के अंदर जो है इस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है बिजली को निजीकरण करने के बहाने जो करना इनका मकसद है, ये स्मार्ट मीटर तो एक बहाना है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और हम हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है मुख्य रूप से जो हमारा जो एक संघर्ष पिछले 1 साल से चला है कि हिमाचल में जो भूमिहीन किसान है या जिनके पास 5 बीघा से कम जमीन है, चाहे वो किसानी, बागवानी, दूध उत्पादक कोई भी है, उनके लिए 5 बीघा जमीन का जो इंतजाम जो है सरकार करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी किसान सभा की मांग के ऊपर मोहर लगाई है। हम प्रदेश सरकार और से भी आह्वान जो है
किए हैं 19 जनवरी को, और इस सम्मेलन के माध्यम से भी हम लोग जो है आने वाले समय के लिए जो हम एक रूपरेखा तैयार करेंगे। और इसके साथ साथ जो ये आरडीजी का सवाल है, जिसके चलते हमारी सेवाएं जो है वो उसमें कटौती हो जाएगी, खासकर हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा किस तरह से जो लोगों को सस्ता देंगे, अनुदान छीन जाएंगे गरीब लोगों के, ये सारा हो जाएगा। तो इसलिए ये बड़ा जो है संकट पूरे देश के अंदर जहां पर है, वहीं इसके साथ साथ जिला सिरमौर का किसान और गरीब जो मेहनतकश है वो इससे पूरी तरह प्रभावित होगा। तो हम जो है ये जो सारा जो हमारे जो खिलाफ जो ये जनता के खिलाफ जो ये सारा कार्य किया जा रहा है, इसको पूरा स्ट्रेटेजी हम चेकआउट करेंगे।